लोअर स्कूल कोर्स के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। इसमें व्यक्ति, विश्व और विश्वास के बारे बात की जाएगी। ब्रह्मांड, जगत, विश्व, संसार, पृथ्वी, द्युलोक, अंतरिक्ष जो भी है, सब कुछ हर व्यक्ति के सामने है। हर मनुष्य इनके बारे में उतना ही जान पाता है जितनी उसकी क्षमता होती है। किसी के बताने से केवल रूप की जानकारी होती है, स्वरूप की नहीं। बड़े बड़े विद्वानों, ज्ञानियों, ध्यानियों, योगियों, सन्यासियों, त्यागियों, साधु संतों और महात्माओं ने इनके बारे जानने का प्रयत्न किया है। कहा जाता है इसका स्वरूप वेद में वर्णित है और लोग वेद की सहायता से इसे जानने का प्रयत्न करते हैं। सभी अपना अपना विचार रखते हैं और दूसरों को बताते हैं। साधारण व्यक्ति को इन विभिन्न विचारों से कन्फ्यूजन होता है। कौन सही है, कौन गलत है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। वेद का अर्थ समझाने की जगह उनका अर्थ पुस्तक में लिख दिया जाता है। फिर वही स्थिति होती है। पढ़ने वाला अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार ही समझ पाता है क्या सच है और क्या सच नहीं है। ये कैसे जाना जाए, यह भी समझ में नहीं आता कि सच झूठ का निर्णय कौन करे। झूठ सच का निर्णय मनुष्य का अंतःकरण ही करता है। प्रश्न उठता है, कौन सा अंतःकरण? जब मनुष्य ये निश्चय करता है कि वह फेयर, न्यूट्रल और जुडिशियस माइंड से निर्णय करेगा और निश्चय करता है कि कही सुनी या लिखी हुई बातों पर तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक उसका प्रमाण न हो अथवा उसका रीजनेबल एक्सप्लेनेशन उसके सामने न हो। किसी बात का रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हो पर हमें मालूम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। परंतु जब तक वह एक्सप्लेनेशन हमारे सामने न आए और हमारी समझ में न आए तो उसे किसी के कहने से सत्य मान लेना उचित नहीं। यही सत्य को जानने की प्रक्रिया है। यदि मनुष्य इस प्रक्रिया को अपनाता है तो वो किसी न किसी प्रकार कभी न कभी सत्य को अवश्य जान जाता है। किसी के द्वारा सत्य बात को सत्य कहने पर उसे सत्य मान लेने से सत्य का ज्ञान नहीं होता और न ही उसका लाभ होता है। कहने वाले के व्यक्तित्व पर बात को सही मान लेना उचित नहीं। यहाँ एक बात और कहनी आवश्यक है कि व्यक्ति ऐसी बात को सही मान भी ले तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु उसका प्रचार और प्रसार करना पूर्णतया अनुचित है और पाप से कम नहीं। फिर भी दुनिया में ऐसा होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक और बात जो ध्यान में रखने योग्य है वह यह है कि रीजनिंग सही और सर्वमान्य होनी चाहिए। रीजनिंग सही होनी चाहिए, इससे अभिप्राय है कि रीजनिंग तर्क के अवयवों यानी नियमों पर आधारित होनी चाहिए और सर्वमान्य होनी चाहिए। इससे अभिप्राय है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उस रीजनिंग से इनकार न कर सके। दूसरे शब्दों में रीजनिंग विश्वसनीय होनी चाहिए, अर्थात तर्क के उन नियमों पर जो किसी बात को सत्य की हद तक विश्वसनीय बनाते हैं आधारित होनी चाहिए। वह वितर्क, कुतर्क अथवा तर्क वितर्क पर आधारित नहीं होनी चाहिए। कुतर्क जैसे बेढंगे तर्कों को वितंडा भी कहा जाता है।